वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद हसन अब्बास। तो नमन यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट के लिए आए थे, डिबेट कंपटीशन में। हम DPSN कॉलेज कुसूर से आए हैं और ये हम खुद अपनी तरफ से पार्टिसिपेट किया, यानी कि स्टूडेंट्स की अपनी टीम हमने खुद बनाई और खुद ही प्रिपरेशन किया है। इनमें सबसे ज़्यादा जो हमारा रोल, हमारी हेल्प की है, हमारी तैयारी कराने में रोल अदा किया है, वो हमारे सर मिर्ज़ा तैयब साहब हैं, जिन्होंने हमें डिबेट्स लिख के दी हैं, उर्दू डिबेट्स। 2 पार्टिसिपेंट से डिबेट्स के, एक गर्ल साइड से फीमेल थे और एक बॉय साइड से स्कूल के स्टूडेंट थे। उन्होंने 2 डिबेट्स लिख के दी और इंग्लिश डिबेट में मैं था, वो मैंने खुद ही तैयार किया। तो इसमें ग्रेड्स तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या सपोर्ट मिली? इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें उन्होंने कन्वेंस प्रोवाइड की। व्हाट टाइप ऑफ? जी, व्हाट टाइप ऑफ? यानी कि उन्होंने, क्योंकि एक्चुअली वैन तो वो दे नहीं सकते थे, क्योंकि वैन में सिर्फ 4 पार्टिसिपेंट्स के लिए वैन नहीं दे सकते थे, तो फिर उन्होंने हमें फ्यूल चार्जेस दिए थे और फिर हम अपनी कन्वेंस के ऊपर फ्यूल चार्जेस कॉलेज की तरफ से लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि एप्रिसिएशन तो है हमारे लिए कि हम खुद आए हैं, लेकिन हमारे से ज़्यादा एप्रिसिएशन की हकदार मैं समझता हूँ कि ये है ईमान है, क्योंकि ये गर्ल्स विंग से आई हैं और ये उस सोसाइटी से की वाहिद वो लड़की हैं जहाँ पे लड़की को लड़कों के साथ खड़ा नहीं होने दिया जाता और ना ही पार्टिसिपेट करने दिया। So how was your experience? इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। And how was your performance? इनकी बहुत ही कॉन्फिडेंस है इनका कि ये पार्टिसिपेट करने के लिए। And how was your performance? यस, How was your performance? एब्सोल्युटली गुड। Very good. तो मैं कह रहा था कि एप्रिसिएशन की बात आ रही थी, तो मैं कह रहा था कि जो असल हकदार है ना शाबाश की या एप्रिसिएशन की, जिसे कह लें, तो वो यही समझता हूँ, क्योंकि बहुत हिंड्रेंस भी थी हमारे इनके आने में, रुकावट भी बहुत थी, लेकिन फिर भी इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि इन्होंने बावजूद इतनी रुकावटों के पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे आई है और बहुत वेल पार्टिसिपेट किया है। एंड इट वाज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस। Right. सो आप क्या कहें? आप भी कुछ कहें? मैं सबसे पहले तो इस बात की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिए कि मैं इस लेवल तक कर लूँ, वरना मुझे नहीं लगता कि हर माँ बाप या हर टीचर इस बात को देता है। नहीं सपोर्ट करते। Right. इसकी बुराई है। तो सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स से थैंकफुल कहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया और मुझे कभी किसी चीज़ से रोका नहीं कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने इस्लाम की बाउंड्रीज बताई हुई है कि इसमें रह के आपने कोई भी चीज़ करनी। तो मैं अपने कॉलेज का भी एक लिहाज से थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें फ्यूल प्रोवाइड किया, लेकिन उसके अलावा ठीक है, स्पीच भी लिख के दिया और वो सर मिर्ज़ा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें लिख के दिए। लेकिन उसके अलावा जो भी कॉलेज के मामला, आपकी कोई ऐसे लोग जिनकी वजह से समझे, आप ये समझती हैं कि आप जिनकी वजह से आपको अर्ज मिली हो? हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी फेजेस आते हैं या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में भी आई थी, लेकिन ये नहीं कि मैंने उससे लो फील किया, लेकिन ये है कि मैं उससे अप हुई हूँ। मैंने अपने सबसे ज़्यादा तो इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि मैं अल्लाह ताला से एक लिहाज से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ और इसमें मेरे पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरे पेरेंट्स की। और बस यही है कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ इधर आके, और हसन का भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे यहाँ तक जाना चाहा। और ये है कि मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ये ना फील करें कि अगर हमारे साथ बॉयज़ जा रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे। मैं लड़कियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने इस्लाम की बाउंड्रीज में रह के कुछ भी कर सकते हैं। और जो हमारी टीचर्स हैं और उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप इतनी एजुकेटेड होके भी मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देती हैं कि उनसे बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, डिसहार्ट होता है और कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। तो उस चीज़ को मैं कहना चाहूँगी कि टीचर्स को चाहिए कि उसको अप करें कॉन्फिडेंस को बच्चों के, ये नहीं कि उनको लूज़ करें। और इसमें यही है कि इसका मतलब कि आपने उन लोगों की वजह से या उस फेस की वजह से आपने खुद को डिसहार्ट नहीं किया, होप को लूज़ नहीं किया। की वजह से नहीं,
लाइक मेरी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा बात होती थी। सब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा कहते कि तुम ऐसी वॉइस बोलती हो, ये हम तो कभी कभी मजाक में ये बातें कह रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फील होती है। तो उससे मुझे लगता है कि आई थिंक इंसान सीखते हैं, ये नहीं कि वो अपना होप लूज़ करके बैठ जाए घर में कि नहीं हमें कुछ करना ही नहीं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को बाहर निकलना चाहिए और उसमें उनके लिए सबसे बड़ी सपोर्ट उनके पेरेंट्स होते हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है, सपोर्ट दिया है, इतनी सपोर्ट दिया और हमें आज यहाँ तक लाया। और इसी तरह देखिए आपने अभी थैंक यू किया, तो इसमें यह है कि ठीक है मैंने कोचिंग की, मैंने आपको सिखाया, लेकिन ये सबसे इससे बड़ा तो आपका ही कॉन्फिडेंस है ना, हौसला तो आपका है कि आपने इस लड़कों के साथ आई, एक वाइफ लड़की जिन्हें कसूर जैसे शहर में तो बिल्कुल भी इस तरह पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। तो फिर भी यही बात है कि मैं तो हर एक के लिए हाजिर हूँ, हर हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए, ख़ास तौर पे और स्किल्स के लिए। थैंक यू।